अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो नगेट्स। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी को बनाने से पहले हम रेसिपी के अज्जा देख लेते हैं। हाफ के जी मैंने आलू लेकर इन्हें बॉईल कर लिया है और इन्हें छील लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने चीज़ ली है। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इन्हें मैंने 2 टेबलस्पून दूध में डालकर सोक कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया है। हाफ टेबलस्पून लहसुन पाउडर लिया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून जीरा लिया है। हाफ टेबलस्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है और हाफ टेबलस्पून ही नमक लिया है। तो हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसमें बाकी की तमाम चीज़ें शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा, कॉर्नफ्लोर, मैदा, चीज़। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ब्रेड शामिल करूँगी जिसे हमने दूध में सोक किया था। आप ब्रेड में से दूध अच्छी तरीके से निकाल लें। ब्रेड को हमने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। ब्रेड हमने इसलिए यूज़ की है ताकि हमारे नगेट्स की जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो। अगर आप किसी भी रेसिपी को बनाते वक्त इसकी चीज़ों की मिकदार और मिक्सिंग का ख्याल रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई चीज़ परफेक्ट ना बने। तो अब हम इसके नगेट्स बना लेते हैं। हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम नगेट्स तैयार कर लेते हैं। आप नगेट्स को अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से बेज़वी शक्ल दूंगी इसको। आप चाहें तो स्क्वायर, सर्कल, कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से मैं तमाम नगेट्स तैयार कर लूँगी। पोटैटो नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। नगेट्स का कोटिंग बैटर तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया है। अब मैं इसमें पानी मिक्स कर दूँगी। तकरीबन हाफ कप मैंने पानी लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे मैं इतना मिक्स करूंगी कि इसमें मौजूद जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। कोटिंग बैटर मैंने तैयार कर लिया है और साथ में 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। अब हम नगेट्स को इसमें कोट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले बैटर में कोट करेंगे। फिर हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम नगेट्स को भी कोट कर लूँगी। नगेट्स को मैंने कोट कर लिया है। आप इस स्टेज पर इनको जिपलॉक बैग में रख कर फ्रीज भी कर सकते हैं और तकरीबन 1 माह तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
अब हम नगेट्स को शैलो फ्राई कर लेंगे। नगेट्स को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें नगेट्स डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। नीचे वाली साइड फ्राई हो गई थी। हमने नीचे वाली साइड को 3 मिनट फ्राई किया था और इनको अब पलट दिया है। टोटल हम इनको 6 मिनट शैलो फ्राई करेंगे और बाकी के तमाम नगेट्स को भी इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। पोटैटो नगेट्स तैयार हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।